अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साई-फाई टेक। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको असाइनमेंट है हमारी सी एस 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सोल्यूशन आपको बना के भी दिखाऊंगा और इसको पूरी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको समझ भी आए चीज़ें। इसके अंदर हमने करना क्या है कि उन्होंने हमें यहाँ पर ना कुछ टेबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, टेबल अब क्या होते हैं, टेबल एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस के अंदर ना स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और टेबल्स के अंदर डिफरेंट कॉलम्स होते हैं जिनके अंदर कुछ डाटा होता है। जैसे प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट की अब क्या क्या डिटेल्स होती हैं, उसकी आईडी, उसका नेम होगा, प्रोडक्ट का कैटेगरी होगी, प्राइस होगी, स्टॉक क्वांटिटी होगी उसकी कोई। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और इनको हम कॉलम्स भी बोलते हैं। ठीक है, और कॉलम के अंदर ही एक किसी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट का डाटा आएगा। ठीक है, इस तरह से कस्टमर की अगर हमने डिटेल ऐड करनी है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ या कॉलम्स ये होंगे। ठीक है, तो उन्होंने हमें इसी तरह यहाँ पर ना प्रोडक्ट्स, कस्टमर, ऑर्डर, ऑर्डर डिटेल, इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। ठीक है, और ये देख उन्होंने बोला है कि हमने इसके लिए एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी एक्चुअली कोड होता है जिसको हम यूज़ करते हुए अपने डाटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस कोड को यूज़ करते हुए हम अपने डाटाबेस के अंदर रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं एसक्यूएल को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर उन्होंने 4 टास्क में दिए हैं। इन टेबल्स को क्रिएट करने की क्वेरी लिखनी है, इनमें डाटा को इंसर्ट करने की क्वेरी लिखनी है। नंबर 4 पे राइट अ क्वेरी टू फाइंड आल प्रोडक्ट इन अ स्पेसिफिक कैटेगरी विद द प्राइस ग्रेटर देन 50,000। ठीक है जी, किसी भी एक कैटेगरी जिसकी जो प्राइस है 50,000 से अबव हो, वो उनको फाइंड करने की क्वेरी लिखनी है। और फिर राइट अ क्वेरी टू फाइंड आल प्रोडक्ट विद अ स्टॉक क्वांटिटी ऑफ लेस देन 10। ठीक है जी, ऐसी क्वेरी लिखनी है कि जिससे हमें उन तमाम प्रोडक्ट की लिस्ट मिल जाए जिनकी क्वांटिटी जो है वो 10 से कम है। ठीक है जी, तो इसकी एसक्यूएल क्वेरीज मैंने लिख ली हैं, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। ओके जी, ये रही हमारी एसक्यूएल स्टेटमेंट उन 4 टास्क के लिए जो उन्होंने हमें बोले थे। पहला टास्क क्रिएट टेबल। तो क्रिएट टेबल के लिए हम जो क्वेरी यूज़ करते हैं वो होती है हमारी क्रिएट टेबल। ठीक है, उसके बाद हम टेबल का नेम लिखते हैं, उसके बाद पेरेंथीसेस ओपन करते हैं और इन पेरेंथीसेस के अंदर फिर हम बारी बारी अपने जो कॉलम होते हैं उनके नेम देते हैं और हर कॉलम के बाद हम कॉलम नेम और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बाद हम कॉमा लिखते हैं। ठीक है, कॉमा लिखने के बाद दूसरा कॉलम का नेम, फिर कॉमा लिखने के बाद तीसरे कॉलम का नेम। बाकी ये जो है ये हम कॉलम की जो टाइप है वो स्पेसिफाई करते हैं, हमें वार चार में चाहिए। जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर डाटा टाइप्स होती है ना, इंट, स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरह से वार चार स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बाकी ये डिटेल की चीज़ें हैं, ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर ये सारे टेबल क्रिएट करने की क्वेरीज लिख दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नंबर 2 था इंसर्ट डाटा एडिंग रिकॉर्ड टू ईच टेबल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उन्होंने बोला था कि आपने तीन तीन रिकॉर्ड हर टेबल के अंदर इंसर्ट करने हैं। तो सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट टेबल के अंदर हमने 3 रिकॉर्ड जो हैं वो इंसर्ट किए। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए किसी टेबल के अंदर जो क्वेरी होती है वो होती है इंसर्ट इनटू। उसके बाद टेबल का नेम लिखना होता है, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने कॉलम के नेम या प्रॉपर्टीज़ के नेम लिखने होते हैं। और फिर इसी तरतीब के साथ, जैसे पहले प्रोडक्ट नेम है तो यहाँ पर वैल्यूज़ लिखने के बाद हमने प्रोडक्ट नेम यानी कि पहली जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू, फिर कॉमा सेकंड प्रॉपर्टी, फिर थर्ड प्रॉपर्टी, फिर इस तरह से स्टॉक क्वांटिटी है वो है 15। तो इस तरह से हमने इसी इसी यानी कि तरतीब के साथ हमने यहाँ पर वैल्यूज़ देनी होती है। ठीक है, इस तरह से जो कॉलम है उनके अंदर डाटा इंसर्ट किया। नंबर 3 पे था जी क्वेरी फाइंड ऑल प्रोडक्ट इन अ स्पेसिफिक कैटेगरी विद अ प्राइस ग्रेटर देन 50,000। किसी भी उन्होंने कहा था कैटेगरी के अंदर आपने वो प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जिनकी प्राइस 50,000 से ज़्यादा है। तो उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, देखें, डाटा को गेट करने के लिए हम सेलेक्ट जो क्वेरी है उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट, उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट नेम। ठीक है, और फिर प्राइस। ठीक है, ये हमने यहाँ पर अपने पैरामीटर स्पेसिफाई किए। उसके बाद हम ये बताते हैं कि हमने सेलेक्ट कहाँ से करना है। ये हमने इसको ये बताया कि सेलेक्ट हमने क्या करना है। फिर हम फ्रॉम यूज़ करते हैं जहाँ हम ये बताते हैं कि हमने सेलेक्ट कहाँ से करना है, यानी किस टेबल से सेलेक्ट करना है। और फिर हम वेयर का जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं कीवर्ड, जिसका मतलब होता है कि हम यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कंडीशन देना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर सेलेक्ट स्टार फ्राम कर दें तो फिर वो जितने रिकॉर्ड होते हैं सारे आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो बाय प्राइस सर्च करना है तो इसलिए वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स। और एंड प्राइस जो है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, ये हो गया थर्ड टास्क।
उसके बाद 4 टास्क ये था कि जहाँ पर क्वांटिटी लेस देन 10 है, वो सारी एटम्स की जो क्वांटिटी है वो हमने गेट करनी है। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला यूज़ होगा, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम स्टॉक क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट्स के टेबल से वेयर स्टॉक क्वांटिटी इज़ लेस देन 10। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये बस इतना हमारा काम था। ओके, इसको आप देख के यहाँ से सेम टू सेम ऐसे राइट करके सबमिट करवा सकते हैं। और आपने ये बहुत ध्यान से ये कामा वगैरह का ख्याल रखते हुए इसको आपने कॉपी करना है, अगर आपने कॉपी करना है। बाकी अगर आप एसक्यूएल सीखना चाहते हैं तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप जो है एक वेबसाइट है W3 स्कूल के नाम से, वहाँ से आप एसक्यूएल सीख सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, बाकी जो इसकी क्लासेस लेना चाहते हैं वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और कोई भी असाइनमेंट बनानी हो पेड, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की गाइडेंस के लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।